अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खिज़र आज़म और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन पाकिस्तान। और पाकिस्तान से जुड़ी खेलों की ख़बरों को आज हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का अगला इम्तिहान। और जैसे जैसे टेस्ट मैच करीब आ रहा है, पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है उस पर तो गुफ्तगू हो रही है। क्या अलाइनमेंट होगी, फाइनल 11 क्या खेलेगी और किसको मौका दिया जाएगा, किसको रेस्ट किया जाएगा, क्या शान मसूद मुकम्मल तौर पे फिट हो गए? क्योंकि ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन इस वक्त, जिस वक्त हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम का जारी है इंग्लैंड में, जहां पर तमाम खिलाड़ियों ने आज हिस्सा नहीं लिया था। हम चंद खिलाड़ियों ने ज़रूर उस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है, तो वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रोग्राम में, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे दीगर खेलों की, जो कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की नेटबॉल टीम भी एक इवेंट में हिस्सा ले रही है और उसके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ जो हमारे मेहमान आज के प्रोग्राम में जुड़े हैं, बदियुज़्ज़मा हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इसके अलावा एजाज़ शेख, जो कि लाहौर से हमें रोज़ाना ज्वाइन करते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ वन हैं। वसीशा, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। वसीशा के पास सबसे पहले चलेंगे। वसीशा से हमारा राब्ता हम यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। एजाज़ शेख और बदियुज़्ज़मा हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट हुए हैं। बदियुज़्ज़मा, पाकिस्तान क्रिकेट का इम्तिहान है और सख्त इम्तिहान है इंग्लैंड की कंडीशन में। आया कि इंग्लैंड का जो मौसम है वो तो इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, मगर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। हम जीत के साथ तो गए हैं, मगर इंग्लैंड यकीनन इस सीरीज़ में हल्का आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नज़रें एटलीस्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में कुछ कर दिखाने को हैं, क्योंकि दूसरे तीसरे नंबर पर अभी इंग्लैंड मौजूद नहीं है और वो वहाँ तक रसाई हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान टीम के लिए ये इम्तिहान इंग्लिश सरजमीन पर कैसा देख रहे हैं? और जो पहला टेस्ट है अगेंस्ट इंग्लैंड, इसमें आपको फाइनल 11 क्या दिखाई दे रही है? देखिए खिदर, जो आपने बात की कि पाकिस्तान टीम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इंग्लैंड के खिलाफ, ये मुझे बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम कभी भी इस तरह की सीरीज नहीं खेले सवाए एक आध सीरीज के। तो वहाँ की जो कंडीशन होती है वो पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और इस मरतबा आपकी जो टीम है वो आप खुद देख लें कि आपकी टीम वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आपकी टीम में यंग खिलाड़ी हैं, आपकी टीम में फास्ट बॉलर भी जो है वो वैसे नहीं है कि जिस तरीके से पहले होते थे। जैसे वसीम वकार की जोड़ी होती थी, फिर उसके बाद जो हमारे बॉलर्स थे वो बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते थे, वहाँ की स्विंग और विकेटों पर बॉलिंग करते थे। वो बॉलर्स भी नहीं है। हमारे पास नौजवान बॉलर हैं जिसमें अगर इतनी स्पीड नहीं है अब्बास की, वो उनको वहाँ की कंडीशन में खेले हुए काउंटी क्रिकेट, उनको थोड़ा तजर्बा है। मोहम्मद अली की स्पीड भी आप खुद देखें इतनी नहीं है। तो ये चीज़ें, वो खुरम शहजाद जो है वो एक अच्छा बॉलर है, अगर वो लाइन और लाइन से बॉल करता है तो वहाँ हमारे बॉलर्स को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो बैटिंग है हमारी, देखिए हम एक जीत के बाद शादियाने बजाना शुरू कर देते हैं कि हमने कमाल कर दिया और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप मुसलसल जीतेंगे नहीं जब तक आपकी फॉर्म बेहतर नहीं होगी। अब एक दो मैचेस में बाबर ने रन कर दिए, तो पहले जो बाबर बहुत बुरा था हमने बाबर को बहुत ऊपर करके रख दिया। देखिए खिलाड़ियों को जो है वो मौके दें। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम खेली है, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बहुत सारे जो तजज़ियाकार और क्रिकेट से बहुत ज़्यादा जो जुड़े हुए लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हो सकता है वाइट बॉल शिकस्त हो। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को और बाबर आजम को भी जो है ये चौथी मरतबा कप्तानी मिल रही है, तो उनको भी ख्याल करना पड़ेगा कि अपनी बैटिंग से टीम को आगे लेकर चलें। असद शफीक ने अब्दुल्ला शफीक ने रन जरूर किए हैं, लेकिन वहाँ उनके लिए भी मुश्किल होगा। वो आप खुद देखें, वो सीधे बैट के साथ जाते हैं और कोई इन स्विंग या आउट स्विंग हो तो हमेशा वो LBW पर आउट जाते हैं या उनका एज लगकर फर्स्ट सेकंड स्लिप में चला जाता है। तो मेरे ख्याल में अब जो आपके हेड कोच हैं उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया होगा उनको, क्यों सरफराज को तजर्बा है वहाँ खेलने का, तो उन्होंने उनको समझाया होगा कि हमने टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है। लेकिन हमारे पास अलमिया ये है खिज़र भाई
कि हमारे पास 140-45 की स्पीड वाला कोई बॉलर नहीं है। इस तो हमारे पास जो बॉलर है वो 130-32-33 से ऊपर कोई बॉलर नहीं है, ये मसला है। उनके पास जोफ्रा आर्चर जो है वो बहुत ज़बरदस्त गेंद कर रहा है, उनके बाद दीगर जो बॉलर्स हैं उनके बड़े अच्छे हैं। तो पाकिस्तान को मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप प्रेशर नहीं लें, मैदान में जाकर क्रिकेट खेलें तो यकीनी तौर पर जो है वो आप जीत सकते हैं। लेकिन जी यहाँ मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान टीम वहाँ पर जो है वो सर्वाइव कर सकेगी। वसी शाह साहब, जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं हम पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है मादी करीब में, उसके तनाजुर में अब हम इंग्लैंड गए हैं और मेरा ख्याल है कि जो कंडीशन से हम आहंगी वाली बात थी वो तो उज़र अब पेश नहीं कर सकेगी पाकिस्तान टीम, क्योंकि एक अच्छा वक्त गुजार रही है पाकिस्तान टीम। अभी भी ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन जारी है पाकिस्तान टीम का, जिसमें उवैस ज़फ़र, अज़ान उवैस, इसके अलावा गाजी गौरी, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, उबैद शाह, अली उस्मान, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील ने हिस्सा लिया है। शान मसूद पर बात करना चाहूँगा, वो आए हैं ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा भी बने हैं, और क्या समझ रहे हैं कि ये जो पहला टेस्ट है अगेंस्ट इंग्लैंड, इसमें आपको शान मसूद खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर उनकी जगह कोई और होगा? बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कंडीशंस से हम मान होने की बात होती है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं है। आपने वेस्ट इंडीज में भी 4 डे मैच खेला, अच्छी, बाबर ने उसमें सेंचुरी भी की, लेकिन आप पहला टेस्ट मैच हार गए। पाकिस्तान टीम को खुद ही नहीं पता होता कि उस मैच में उसने किस तरह, कौन सी पाकिस्तान टीम आएगी, अच्छी आएगी, बुरी आएगी, एग्रेसिव आएगी, दे डोंट नो। तो ये जो चीज़ें होती है, ठीक है, किताबी बातें ठीक होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जितना हम जानते हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि मैच वाले दिन हमने किस तरह की टीम आगे और वो परफॉर्म करेगी। दूसरी चीज ये है कि क्यों नहीं पता होता, क्यों नहीं पता होता? और ये हमारा कोई नया मसला नहीं है, बड़ा पुराना मसला है। कभी हम पिच रीड नहीं कर पाते, कभी हम कंडीशन नहीं समझ पाते, कभी कभी हम उस जानिब से बॉलर को स्पेल नहीं करा पाते जिस जानिब से फास्ट बॉलर को हवा सपोर्ट कर रही है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं क्रिकेट की, और मॉडर्न डे क्रिकेट में शायद अब तो एआई का ज़माना है। बंदा एआई से भी पता कर सकता है कि मैं इस ग्राउंड में, इस कंडीशन में उतर रहा हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो पिच कंडीशन है, जो पिच की सूरत हाल है, वो तो कोच, कप्तान, मैनेजमेंट पहले ही उसको रीड कर रही होती है। तो ये गलतियाँ क्यों हो जाती हैं हमसे? देखें, पिच रीडिंग की बात जहाँ तक है, मिसबाह उल हक के अलावा हमारे पास कोई पाकिस्तान में उसके बाद, पहले काफ़ी थे लेकिन उसके बाद की अगर बात करूँ तो कोई भी पिच रीडर अच्छा नहीं है। आप कंडीशंस की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमारी आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी तो हम टेस्ट मैच की जो सिलेक्शन होती है वो 1 सेशन या 2 सेशन के वेदर फोरकास्ट को देख के कर लेते हैं। एआई को भी यूज़ करने के तरीके होते हैं, डाटा को भी यूज़ करने के तरीके होते हैं। मैं खुद क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, पीसीबी के टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, खुद कप्तानी करता हूँ। ये जिस तरह आपने कहा, ये बेसिक होता है कि आपने किस तरफ से कौन सा प्लेयर को, कौन से बॉलर को बॉलिंग देनी है, कौन सी तरफ से स्पिनर अच्छा बॉल करेगा, कौन सी तरफ बाउंड्री बड़ी है, कौन सी तरफ बाउंड्री छोटी है। ये बहुत छोटी चीजें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि आप देखें, थोड़ा सा इसको मैं वो करता हूँ कि इमामुल हक 150 पर अगले पूरा मैचेस खेल गए और वो आखिरी मैच में मैच फिनिश कर नहीं सके। ठीक है, अवैस जफर जो कि पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और ये चीज आपके कोचेज आपको सिखाते हैं, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट खुद करना होता है। जो हम कोचेज की बात करते हैं ना, बहुत हम तनकीद का निशाना बनाते हैं कप्तान को, कोच को, मैनेजमेंट को, लेकिन अवैस जफर जिस तरह पहली इनिंग में शॉट खेल के आउट हुए, आई एम श्योर उसे मैनेजमेंट में किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा होगा तुम जाके छक्के मारो। वो टाइम ही नहीं था। एक तो टेस्ट मैच में वैसे ही आप जब डेब्यू कर रहे होते हो आपको टाइम चाहिए होता है, लेकिन द वे ही प्लेड दैट शॉट, इधर आप मुझे ये बता दें कि आपको वो किसी एक अच्छे क्रिकेटर की शॉट लगी जिसका माइंड मैच्योर हो, जो टेस्ट लेवल पे बिलोंग करता हो? मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि वहां पर वो शॉट बनता ही नहीं था और आप निकल के शॉट मार रहे हो। वहां पर जब आप क्रीज पे चले गए, जब आपने गार्ड ले लिया, तो उसके बाद मैनेजमेंट का काम नहीं होता, उसके बाद कोच का काम नहीं होता, उसके बाद कप्तान आपका बल्ला पकड़ के आपको नहीं खिला सकता, एज कम्पेयर टू कि जब आप खुद अपना माइंड आप यूज करें। आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपको सार लग गया है, ये बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन हम इस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं एज प्लेयर्स, और यही चीज होती है।
अब वापस आता हूँ आपके पहले सवाल पर कि ये आपने बहुत दो खुशाइन बातें की कि एक सऊद शकील का प्रैक्टिस सेशन में होना बहुत खुशाइन चीज है कि वो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा सा आपको वो भी होता है क्योंकि आपको चार सीमर्स के साथ शायद जाना पड़े, लेकिन उस पर भी मैं मेरा ये मानना है कि लीड्स में आपको पता है जितना हीट वेव जितनी गर्मी हुई है इंग्लैंड में, आपको लीड्स का जो पिच है उसको थोड़ा सा डिफरेंटली रीड करके वहां पर जाना पड़ेगा। और आपको मुझे ये लगता है कि तीन सीमर्स और दो स्पिनर्स के साथ साजिद खान और अली उस्मान को खिलाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि अगर चौथे दिन तक टेस्ट मैच जाता है तो आपको कंट्रोल मिले। क्योंकि जिस तरह अभी बदी भाई बात कर रहे थे कि आपके पास वो 145 केपीएच वाले आउटराइट फास्ट बॉलर्स नहीं है कि जो टेल आएगी तो उनको वाइप कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको स्पिनर्स से कंट्रोल चाहिए होता है। तो इस चीज में आपने ईशान मसूद का सवाल किया, अगर वो फिट हैं और उन्होंने कल भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, आज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, दैट मींस ही इज गेनिंग फिटनेस। और अभी 3-4 दिन है मैच के अंदर, तो अगर ये 3-4 दिन में अगर वो उन्होंने आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है तो इट इज अ पॉजिटिव साइन। और मुझे ये लगता है कि फिर वो टीम का हिस्सा होंगे। सऊद शकील अगर आए हैं तो वो भी अवेज जफर को रिप्लेस कर देंगे। और मुझे इमामुल हक भी, अगर शान मसूद फिट होते हैं तो फिर मुझे इमामुल हक भी टीम में नहीं नजर आते। और फिर उसके बाद अगर इमाम भी निकल जाते हैं, अवैस जफर भी निकल जाते हैं और सऊद और शान दोनों आते हैं। और शान, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत ज्यादा काउंटी क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड में, तो उनको वहां की एक्सपीरियंस भी है। और मुझे ये लगता है कि फिर पाकिस्तान का वो जो टॉप ऑर्डर है, जो पहली विकेट जी। बहुत जल्दी गिर जाती है या आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते, आपके 15 पे 2 आउट हो जाते हैं, 50 पे 3 आउट हो जाते हैं, तो वहां पर आपको एक काम हेड शान मसूद का मिलेगा। फिर 4 पे अगर आपके पास बाबर और 5 पे सऊद शकील हो तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी होता है। तो वो जब चीजें जुड़ती हैं तो फिर आपको एक चीज अच्छी नजर आती है। लेकिन द मेन थिंग इज, जिस तरह बदी भाई ने कहा, मैं उनको 100% इंडोर्स करता हूँ कि क्या आपके पास 20 विकेटें लेने वाला अटैक है जो आपको 20 विकेटें ले दे, बिकॉज यू विन टेस्ट मैचेस व्हेन यू गेट 20 विकेट्स। आप जी 600 रन, आपको याद होगा मुल्तान में आपने 650 रन कर दिए, लेकिन आपके बिल्कुल पास वो बिल्कुल विकेटें लेने वसीशा, वाला इसी अटैक इसी नहीं था। इसी वजह से मैंने शान मसूद पर फोकस इसलिए किया था कि अगर वो हल्की सी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते तो वो कम से कम ऑप्शनल ट्रेनिंग डे पर यकीनन वो आराम कर रहे होते या रेस्ट के दौरान कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रहे होते। खुशाइन सिग्नल है पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए कि शान मसूद भी हमें कैंप में दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पर ऑप्शनल डे पर जहाँ पर प्लेयर अमूमन जो है वो चिल करने पर ध्यान दे रहे होते हैं, इंग्लिश कंडीशन से आगाह हैं। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, ओवरऑल कॉम्बिनेशन पर बात की वसी शाह ने, वदी-उज़-ज़मा ने रोशनी डाली कि पाकिस्तान टीम के पास वो पेस नहीं है जो पेसर्स इस वक्त इंग्लिश टीम के पास हैं और हमें तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना होगा। एक एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमें किसी को फ़िलहाल क्रेडिट नहीं देना चाहिए। परफॉर्मेंस वही अच्छी होगी जो टीम की जीत में अपना हिस्सा डाले। आपकी क्या राय है? पहला टेस्ट करीब आ रहा है तो फोकस यकीनन क्रिकेटर्स का तो बढ़ता जा रहा है, क्रिकेट शायकीन का भी उस टेस्ट मैच पे फोकस यकीनन बढ़ता जा रहा है। देखिए किधर भाई, जो टीम गेम होती है तो टीम गेम में जीत उसी टीम की होती है जिसमें खेल के तीनों शोबों में बैटर हैं तो वो अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले करें, और इसके अलावा जो अगर बॉलर हैं तो वो भी और फील्डर भी सारे अपने अपने फ़राइज़ आसान तरीके से अंजाम दें। तो ये टीम गेम की तो ये क्वालिटी होती है। लेकिन ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि अगर एक बॉलर एक जो स्पेल है उम्दा कर जाए, 4 विकेटें उड़ा दे, 3 ले जाए, 5 ले जाए, तो बिल्कुल पासा चेंज कर देता है। ये क्रिकेट में ऐसा होता है। यहाँ जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह बैटिंग की, उन्होंने दोनों इनिंग्स में उम्दा परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम ने खुद भी अच्छा परफॉर्म किया, तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हो गई। तो जिस तरह प्लेयर हैं हमारे, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हमारा स्पिन अटैक हो या फास्ट अटैक हो, फास्ट अटैक में तो मुझे इतना दमखम बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट था उसमें जो फास्टेस्ट जो बॉल फेंका गया था वो 136 उसकी स्पीड थी, तो वो भी 9 बरकरार पा गया था। तो अब 140 या 142 45 का सोचना, ये सोचना कुछ अजीब सा लग रहा है। ना तो वकार है, ना शायब अख्तर है, ना वसीम है। तो इस दौरान शहनशाह अफरीदी भी नहीं है। अब तो शहनशाह अफरीदी भी 130 32 128 के बिटवीन ही करते हैं।
तो बॉलिंग में तो ज़्यादा फास्ट बॉलिंग के शोबे में इतना नज़र नहीं आता कि वो बड़े अच्छे पेसर होंगे, बड़ी स्पीड से बॉल करेंगे, इन स्विंग भी हो रहा होगा, रिवर्स स्विंग भी हो रहा होगा, आउट स्विंग भी हो रहा होगा, इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अगर बैट्समैन हैं जो हमारे बैटर हैं वो उम्दा परफॉर्म करें, इन्होंने फेस करना है, लंबी इनिंग्स खेलें, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल कर सके। और जो मध्य मुकाबल टीम इंग्लैंड की, जिनको होम ग्राउंड क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, क्यूरेटर पिच ये सारा कुछ उनके समझते हैं वो किस तरह है। हमारे खिलाड़ी भी बड़े समझते हैं जो वहाँ पे काउंटीज वगैरह खेलते हैं, तो उनको ज़रूर एडवांटेज होएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो बैटर हैं उनको ही अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना होगा, लंबा स्कोर करना होगा, टोटल करना होगा। ये वाला जो प्रोसेस है तू चल में आया, ये काम नहीं चलेगा, वरना फिर टीम जो है ना वो जीत नहीं सकेगी। जी बिल्कुल, एजाज शेख ने रोशनी डाली। उनका यही कहना था कि टीम गेम की ज़रूरत है, टीम एफर्ट की ज़रूरत है, और इस स्टाइल में सबको ही आगे बढ़ना होगा कि टीम को किस तरह से आगे लेकर जा सके। बदियुज़्ज़मा, जिस तरह से हमारे तीनों पार्टिसिपेंट ने बात की, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान टीम ने एक टीम बनकर खेलने की जस्तजू करनी होगी। एपिसोड या सेशन वाइज आपने नहीं जाना होगा, बल्कि मैं जिस तरह वसी शाह ने एक प्रोग्राम में हमसे कहा था कि टेस्ट मैच की प्लानिंग हम 1 2 3 नहीं बल्कि 5 4 3 2 1 डे के हिसाब से करनी चाहिए हमें। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं या ये जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम का असल इम्तिहान जब होता है जब हम आखिरी सेशन में टारगेट अचीव कर रहे होते हैं या टारगेट को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, कोई भी हरीफ हमारे सामने हो, आखिरी इनिंग्स हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है कि आप किसी भी सेशन में जितने ऊपर चले जाएं, आखिरी सेशन में पाकिस्तान टीम के लिए तो सब दुआएं कर रहे होते हैं कि किसी तरह तो ये पूरा सेशन गुजार लें, क्योंकि आखिरी इनिंग्स अगर पाकिस्तान की अच्छी नहीं हुई तो समझे कि पूरे का पूरा जो 5 दिन की मेहनत है वो एक तरफ हो जाती है। देखें शेजर, सबसे बड़ी बात यह है कि कंडीशन हम बार बार, मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, वसी भी कर रहे हैं, कहने का मतलब देखिए कंडीशन अपनी जगह होती है, लेकिन एक प्लेयर जो होता है वो सारा साल क्रिकेट खेलता है, उसको उसका मुआवजा मिलता है, उसको पाकिस्तान टीम का एक कलर मिलता है, तो उसका काम क्या है, कंडीशन कोई भी हो आपने वहाँ पर परफॉर्म करना है। भाई मैं अगर मिसाल दूंगा विराट कोहली की, तो हम कभी कभी ये कहते हैं जी अपने ये तो घर के शेर हैं और घर पे ही रन करते हैं, लेकिन हमने देखा कि अभी जो वनडे सीरीज हुई इसमें विराट कोहली ने जाकर इंग्लैंड में भी 100 किया, उसने अफ्रीका में भी 100 किए, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी 100 किए, इसी तरीके से उनके शर्मा जो थे, रोहित शर्मा, उन्होंने भी किए और दीगर प्लेयर भी उनके कर रहे हैं। तो क्या हमारे प्लेयरों के साथ ऐसा क्या है, श्रीलंका में जाते हैं तो वहाँ की कंडीशन हमें मुश्किल लगती है, बांग्लादेश की कंडीशन हमें और मुश्किल लगती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हमारी समझ में ही नहीं आती। तो ये रोना आज से नहीं है, ये रोना हमारा उस वक्त से है जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू की है, या हम पहले खेला करते थे उस वक्त जी पाकिस्तान इंग्लैंड जा रहा है, वहाँ कंडीशन ऐसी है। अब देखें जी अगर हम जीत गए तो बड़ी बात होगी। भाई बड़ी बात क्यों होगी, आपको टीम पाकिस्तान टीम का मतलब क्या है कि जीतना, आपने लड़के जीते। हम ये कहते हैं कि चले हार हो जाती है, वो नहीं है, लेकिन पता तो चले कि ग्राउंड में पाकिस्तान टीम जो है वो मुखालिफ टीम के साथ लड़ के हारी है। हम तो ये होता है कि अगर हमें 250 का टारगेट मिला तो हम तो 110 105 पे बाहर हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में क्या हुआ, आप 120 रन पे बाहर हो गए, जबकि आपको टारगेट कितना मिला था। तो कहने का मकसद सारा ये है कि हमारे में जो बल्लेबाज हैं, जो हमारे जितने भी प्लेयर हैं, इनकी फिटनेस नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात होती है फिटनेस का, कोई भी प्लेयर आपका फुली फिट नहीं है, कोई भी फुली फिट नहीं है। इस वक्त आपने सऊद शकीर को बुलाया, वहाँ पर वो फिट नहीं है। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ मोहम्मद रिजवान भी मुकम्मल फिट नहीं है। ये उसके अलावा अभी शान मसूद आपका वैसे ही इनफिट चल रहा है, एक प्लेयर और आपका फजल सुभान वहाँ से इनफिट होकर वापस चला गया। तो हमारे पास फिटनेस लेवल ही नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह की चीजें ही नहीं है। फिटनेस मसाइल का शिकार है पाकिस्तान टीम और फिटनेस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं प्रोग्राम में। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और इशू पर जो कि पाकिस्तान टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है
आखिर वो कब जारी होगा, क्या मामला चल रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर और क्रिकेट से जुड़ी उन परफॉर्मेंस पर जिस पर हम बार बार गुफ्तगू करते रहते हैं। पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल क्या है? वनडे फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट या फिर T20 फॉर्मेट? पाकिस्तान रैंकिंग में उस सतह पर नहीं जा पा रहा जिसकी तवक्को शायकीन क्रिकेट कर रहे हैं। क्या टैलेंट की कमी है? क्या कोई प्लानिंग नहीं है? या प्लानिंग है तो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही? मगर एक और सवाल है, सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हर साल पीसीबी की जानिब से जारी करदा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तब्दील होता है और हर साल उसे इनकलाबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वो भी आए रोज़ तब्दील होता रहता है। हर साल एक नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लाया जाता है और उसे भी इनकलाबी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस वक्त मुल्तान की शदीद गर्मी में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जारी है जो इसलिए खेला जा रहा है बकौल मैनेजमेंट के कि यहाँ से वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों को परखा जाएगा। तो बात करेंगे, पहला सवाल है एजाज शेख आपसे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है कि आया ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कब जारी होगा, और साथ साथ वसीशा, ये सवाल मैं आपकी तरफ बढ़ाता हूं और आपसे सवाल करता हूं कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये हर बार एक नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसको इनकलाबी कहा जाता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और साथ साथ हर बार आने वाला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक एक प्लान, उसे भी इनकलाबी कहा जाता है और अगले साल वो बेकार हो जाता है, एक नया इनकलाबी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आ जाता है। क्या कहेंगे आप? अभी भी मुल्तान की गर्मी में वनडे टूर्नामेंट चल रहा है, ओवरऑल आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, मुझे जितने प्लेटफॉर्म पर मौका मिला है मैंने कहा है कि एक तो आपके पास जो टीम्स हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। कल भी आपने जो मैच देखा उसमें पाकिस्तान वाइट्स में आप अगर देख लें, एक फ़खर जमान एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, फहीम अशरफ और शादाब खान के अलावा आपने सब प्लेयर आपने अंडर 19 के ऑलमोस्ट डाले में। आप समीर मिन्हास को देख लें, फरहान यूसुफ, उमैर बिन यूसुफ, फिर उसके बाद मेहरान मुमताज़, चलिए अंडर 19 वो अब नहीं रही लेकिन उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। फिर दूसरी तरफ आपने एक टीम में हारिस रऊफ भी डाल दिए, शाहनवाज दानी भी डाल दिए और वसीम जूनियर भी, साइम अयूब भी, यानी यू नेम इट, खुशदिल शाह, हसन नवाज, जिन्होंने ऑब्वियसली सब पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं और सब ऑलमोस्ट जितने भी नाम मैंने लिए उस टीम में वो सारे पाकिस्तान को मुख्तलिफ औकात में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आज का मैच भी आप देख लें, एक तरफ शामिल हुसैन है, उसमें शाहीन आफरीदी भी हैं, उसमें और भी सारे हैं। पॉजिटिव सिर्फ यही है कि आप देख लें कि कुछ प्लेयर्स को चांस मिल रहा है कहीं पे खेलने का जहां जिनको कहीं पे भी नहीं मिलता, जहां पे जिस एक प्लेयर का नाम है शाहजेब खान, जिस तरह उन्होंने कल भी 50 किया, वो हर जगह खेल रहे हैं लेकिन उनकी क्योंकि वो कल जब मैच का आगाज़ हुआ तो मैं हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे, वो कह रहे थे चलो नसीम शाह और साइम की ज़रा बैटिंग बॉलिंग देख लेते हैं, मगर वहाँ पे जिस तरह शाहजेब ने परफॉर्म किया, बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। एग्जैक्टली, शाहजेब काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा है और मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों टीम में नहीं है। चलें, इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, इस पर फिर कभी मौका हुआ तो बात करेंगे। उसकी पिछली कितनी परफॉर्मेंसेज हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उठा के देख लें, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन टूर्नामेंट्स इसी तरह के आते हैं। 2018 के बाद हर साल हमने स्ट्रक्चर चेंज किया। पहले 6 टीमों वाला ले आए जब खान साहब की हुकूमत थी, फिर उसके बाद जब हम वापस इस पे रीजन वाले पे आए तो वो सिस्टम पहले एक चेंज होता है, फिर दूसरा चेंज होता है। आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, फिर आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ले आए। तो हम लॉन्ग टर्म कभी सोच ही नहीं पाते और लॉन्ग टर्म ना सोचने की वजह से आज अभी आपने रैंकिंग्स का नाम, रैंकिंग्स में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है वो पूरी दुनिया के सामने, ये छुपी हुई बात नहीं। और सिर्फ रैंकिंग्स नहीं, रैंकिंग्स एट टाइम्स आपकी टीम अच्छी परफॉर्म कर भी रही होती है लेकिन रैंकिंग्स नीचे होती हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। हमेशा हम एक बात करते हैं, सवाल उठाते हैं कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज क्यों नहीं होती पाकिस्तान की, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज क्यों नहीं होती। तो आंसर आपके सवाल में ही होता है कि क्यों खेलेगा आपके साथ कोई बंदा 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज या 5 टेस्ट मैचेस। इंग्लैंड की मेहरबानी है जो खेल लेते हैं और वहां पर भी पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। आप देख लें, बर्मिंघम में मैच है, लीड्स में मैच है,
वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर लोग आएंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा है और लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। नहीं तो वेस्ट इंडीज में आपने टेस्ट मैचेस की हालत देखी है, वहाँ पे टीम मैनेजमेंट तो पाकिस्तान स्क्वाड के ज्यादा लोग थे और तमाशाई कम थे। वसीशा, तो आपके खिलाफ क्यों कोई खेले? हम वेस्ट इंडीज़ की क्या बात करें। एक वक्त टेस्ट क्रिकेट होती थी तो टेस्ट क्रिकेट भी देखने हमारे स्टेडियम में लोग आते थे, अब तो हमारे अपने स्टेडियम्स में लोग नहीं आ रहे होते। जी जी बोलिए। जी जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुझे मौका प्लीज दीजिएगा कि देखिए मुल्तान में आपने टूर्नामेंट करवा दिया कल, टोटल मुझे नहीं लगता कि कोई 500 बंदा भी वहां पे मैच में मौजूद था, फ्री एंट्री होने के बावजूद। दैट शोज के लोग कितना इंटरेस्ट अब रखते हैं और किस तरह के टूर्नामेंट्स, जिसे मैं बोगस टूर्नामेंट कहता हूँ, कि सिर्फ एक पेपर के ऊपर आ गया कि आपने टूर्नामेंट करवा दिया और दैट्स इट। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात, जिस तरह नया एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाया जा रहा है उसमें आपने व्हाइट बॉल को इतना बड़ा पिक करके पेश कर दिया है कि हर कोई जो पहले ही आपकी टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट डाई डाउन कर रही है, उसके ऊपर एक आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है इन्होंने और कुछ भी नहीं है। और व्हाइट बॉल में जो T20 में जिनको एक एक सीजन के 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ऊपर से आप उनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनको दे दें, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपकी क्रिकेट का। जी एजाज शेख, वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट को इज्जत देने की बातें होनी थी कि उसको रिस्पेक्ट देनी होगी, रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत देनी होगी, ये बहुत बातें हो रही थी। मगर जिस तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, आपको लगता है कि रेड बॉल क्रिकेट में कोई जाएगा भी? देखिए, अभी जितने मुंह उतनी बातें, जब तक वो वाज़ेह तौर पे सामने वो सारा स्ट्रक्चर नहीं आ जाता उस वक्त तक फाइनली जो ना वो राय नहीं कायम की जा सकती। नहीं, क्योंकि सेंट्रल जब कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने प्लान तो बता दिया ना कि उसका क्या स्ट्रक्चर क्या होगा। अब मसला ये है कि साइन हो रहे हैं नहीं हो रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड का टेस्ट मैच है उसके इस परफॉर्मेंस के बाद देखा जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर किसको क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। देखिए हिदर भाई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो जो सारे दस्तावेजात थे उनकी कापियां हमारे पास भी थी, तो बड़ी डिटेल के साथ आकिब से सवालात हुए। जिन लोगों ने वो फॉर्मेशन बनाई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की और एक नई चीज़ शो करने की कोशिश की, उसमें क्वेश्चन हुए थे, तो उन्होंने भी ये इस बात को तस्लीम किया था कि इसमें भी अभी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो अब जब वो करेंगे कि फलां को ए कैटेगरी मिली, ए कैटेगरी तो वैसे ही उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था क्योंकि वो उन्होंने जो नई फॉर्मेशन दी थी। तो मेरा ये मानना है, जो मेरी समझ में उस दिन बात आई थी वो यही आई थी कि वो प्लेयरों को जो रेड बॉल वाले हैं उनको एक पोर्शन बिल्कुल ही अलहदा बनाना चाह रहे हैं, जबकि T20 और जो वनडे है उसको अलहदा करना चाह रहे हैं। तो अब देखना ये जी बदियुज़्ज़मा, आप बताएं कि वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, आप अक्सर सवालात भी करते रहते हैं मुख्तलिफ प्लेयर से, आप उनसे पूछते भी रहते हैं कि आया आपकी वाइट बॉल परफॉर्मेंस, रेड बॉल परफॉर्मेंस। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से डिज़ाइन हुआ है और जिस तरह वसीशा बोल रहे थे कि हम तो मज़ीद एक आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट पे। देखिए खिजर भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेड बॉल में आप कॉन्ट्रैक्ट किसको देंगे? आपने बाबर आजम को, अभी बातें हो रही हैं कि वनडे का भी कप्तान बना रहे हैं, आप जो हैं उसको जो है वो टेस्ट का भी कप्तान रख रहे हैं। तो एक प्लेयर को आपने पहले कहा था जो टेस्ट खेलेगा वो वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेगा, जो वाइट बॉल खेलेगा वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो आपके तो बातों में ही तजाद है। जब आपकी बातों में ही तजाद है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कोई भी प्लेयर, आपको मैं ये बता दूं कि रेड बॉल की तरफ इस तरफ नहीं आना चाह रहा, क्योंकि जो T20 की क्रिकेट की चमक दमक है वो अगर पाकिस्तान से नहीं भी खेलता तो वो उसको बाद जाके काउंटी में खेलने में, लीग खेलने में, बहुत सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने में इतना पैसा मिल जाता है कि वो लोग खुद ही यहाँ से चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अब कारकर्दगी, एक तो आपने कहा जी कारकर्दगी बेस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। मुझे बताएं कि आपके कौन से प्लेयर की ऐसी कारकर्दगी है जिसको आप जो है वो A, B और C कैटेगरी देंगे? आपकी तो किसी प्लेयर की कारकर्दगी नहीं है। अगर आपकी कारकर्दगी होती तो हम मुसलसल 8 टेस्ट मैच क्यों हारते? तो कौन सी कारकर्दगी पर किसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे? ये तो सब कहने की बातें हैं। कॉन्ट्रैक्ट वही होंगे
जो बड़ा नाम होगा जैसे बाबर आजम है उसको अलग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, जो शाहीन शाह अफरीदी है उसको अलग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वो नीचे के प्लेयर हैं उनको अलग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में यही प्लेयर आपके जो है ना, साइम अयूब को भी आप कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो करे ना करे। सलमान यागा के पास पता नहीं कौन सी गिदर सिंह है, अभी सुनने में आया जी कि उसको टेस्ट क्रिकेट का जो है नायब कप्तान बना रहे हैं, वनडे का नायब कप्तान बना रहे हैं, और T20 में उसको कहा है कि आप T20 नहीं खेलेंगे। तो कहने का मकसद सारा ये है कि हम अपनी एक पेज पर तो आए, हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो इस चीज़ पर आए। असल मसला ये है कि किसी को नहीं पता। हमारे जो बोर्ड में माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ कि वो लोग बैठे हुए हैं जिनको क्रिकेट के बारे में नहीं पता। क्रिकेट को क्रिकेट के खिलाड़ी चला सकते हैं या क्रिकेट को समझ बूझ वाले चला सकते हैं, उनको तो आपने बार किया हुआ है। आप दें शुएब अख्तर को टीम बोले भाई हमें फास्ट बॉलर चाहिए, आप दें वसीम अकरम को टीम, आप दें जो है ऐसे प्लेयर। वसीम अकरम तो कहते हैं मैं पीसीबी में मुझे आना ही नहीं है भाई, क्योंकि जो पीसीबी में आता है फिर वो जाता किस तरह। तो आप भी तो देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी अपनी टीम को बेहतर। पाकिस्तान की क्रिकेट अब बहुत नीचे चली गई है भाईजान। यहाँ से उठने के लिए आपको 2 ढाई साल 3 साल चाहिए, ये लिख के ले लें। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये टेस्ट सीरीज आपने के लिए 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के बाद आप देखिएगा कि क्रिकेट के ऊपर जो आज बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की तारीफ कर रहे हैं, वो अगर ना बैठे हुए बुराइयां कर रहे हो तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा, वो यही कह रहे होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ सारे चढ़ते सूरज के पुजारी हैं कि जो अच्छा वाह 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 हो जाती है, जब वो नहीं करता तो उसको जो है खिलाफ उसकी तनकीद की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। वसीशा, जिस तरह गुफ्तगू वहीं पर ऐसा लग रहा है कि साकित हुई हुई है कि हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, जल्दबाजी में फैसले हो रहे हैं, एक कोच छोड़ के जा रहा है, दूसरा कोच लग जाता है। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा होता है, वही फैसला साजी कर रहे होते हैं, वही फैसले कर रहे हैं। नए लोग ऐसा लग रहा है कनेक्ट होना नहीं चाह रहे, या जिस तरह कुछ दिनों पहले हमारी यूनुस खान से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि हमने तो सुना था आप पीसीबी में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पीसीबी में कुछ भी नहीं चाहिए, बस चाहिए तो मेरे हाथ पांव बंधे हुए ना हो। तो ये तो फिर सभी कुछ मांग रहे हैं डायरेक्टली यूनुस खान। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्रिकेट इस तरह बेहतर हो जाएगी हमारी, या फिर अभी हमें मज़ीद, मेरा ख्याल है 27 का वर्ल्ड कप भी देख लें, या और टाइम मांग रहे हैं आप? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हमें देखना होगा। बदी भाई ने जिस तरह बात की कि एक ही मतलब चेहरे शफल होते हैं, राउंड टेबल वो एक सर्कस लगा हुआ है, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, बस वही अपनी अपनी बारियों पे वो आते हुए हैं और वहीं से बस वो अपना अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं। प्रॉब्लम है कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बेहतर नहीं हो रही, तो उसका एक वन लाइनर है, वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी बंदा 3 साल 4 साल सिलेक्टर रहता है, वो जब इस्तीफा देके जाता है उससे कोई भी नहीं पूछता कि मुझे आप ये बता दो कि 4 साल में एक प्लेयर को आपने तैयार किया फिर। और ये चीज शुरू होती है फ्रॉम द रीजन में जो सदर बैठे हैं, जो कोच बैठा है, जो भी लोग बैठे हैं, वो अपनी मर्जी के लोगों को खिलाते हैं, वो अपनी मर्जी के लोगों को नवाजते हैं और उनसे भी कोई वो नहीं है। आप देख लें कि बड़े रीजन को छोड़ के छोटे रीजन में देख लें कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां पर। अभी ये रिसेंटली इस्लामाबाद में पिंडी में मोहम्मद नवाज जो है वो पिंडी से खेलते हैं, वो फर्स्ट क्लास में नहीं थे, तो हमारे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की ख्वाहिश पर उन्हें इस्लामाबाद में लाया गया और मुर्तजा जमाल एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं, उनका हक मारा गया। तो आप जब इस तरह की चीजें करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग ऐसी होगी और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करें, अगर आपने नवाज को लेके आए उस टीम में, फर्स्ट क्लास की टीम में, तो इस्लामाबाद उसकी वजह से कितने मैचेस जीता, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। हसन नवाज को आपने कप्तान बना दिया और वो जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली वो भी सबके सामने, कोई रन नहीं किए, और जिन लड़कों ने रन किए, साथ बेग, फिर शाहजेब खान का नाम लूंगा, उसके अलावा और जितने भी लड़कों ने नाम रन किए हैं, शामिल होते हैं। वसीशा, थोड़ा सा ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी वाइंड अप होने दें, इंग्लैंड सीरीज भी वाइंड अप होने दें, फिर हमारे लिए बात करने को और भी मजीद कुछ होगा। मगर जिस तरह पाकिस्तान टीम का जो हालात हैं, जाते जाते एजाज शेख, आपने एक
गुफ्तगू में मैं कह लूँ ख़बर दे दी या आपने अपना तज्जिया कर दिया कि आकिब जावेद साहब ने कहा था कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मज़ीद तब्दीलियों की गुंजाइश है। तो जिस तरह से एजाज शेख ने ये बात कही थी कि जी जिस तरह एजाज शेख आपने ये बात कही थी, तो आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में? देखिए पहले मैं दो चीज़ें तो लाजमी कहूँगा। एक तो ये कि वसीम अकरम को चांस दें, फलां को चांस दें, जिस तरह बदी भाई बात कर रहे थे। तो आपको पता है कि इन लोगों के पहले भी कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं कमेंट्री में इधर उधर हुए होते हैं, तो ये नहीं आते। या फिर इन पे एक एम्बार्गो भी होता है कि इनको ओहदा ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, कुछ माजी में जो हालात वाक़यात थे, ये भी एक चीज़ है। और उसके बाद अगर अभी सिर्फ आकिब की बात कर ली जाए तो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, पेचीदगियाँ रखी गई हैं। अभी कोई भी चीज़ फाइनल बिल्कुल भी नहीं हुई। ये इनको ज़रूर ये फाइनल शेप दी जा रही है, लेकिन अभी तो सिर्फ यही है कि जिसके जो दिल में आए वो कह दे, या उसके पास जो भी उड़ती खबर पहुंचे तो वो उसका इजहार कर दे। फाइनली अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। तो यहाँ तक तो मैं आपको ये बता दूं, जब ये मसवदा उन्होंने दिखाया था कि अब हम इसमें ये चेंज कर रहे हैं, ये कुछ चेंजिंग हो रही है, तो ऐसे होएगा, तो उस वक्त जो फौरी तौर पर जो सवालात हुए थे मुख्तलिफ नोयत के, तो उनके जवाबात भी इनसे नहीं दिए गए थे, बल्कि उस पर सिर्फ यही कहा गया था देखना अभी इसमें भी हम मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं तो सिर्फ उसका इजहार ही किया गया है, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ सामने ही नहीं आई, तो फिर हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। रेड बॉल सारे खेल लेंगे, नहीं खेलेंगे, वो तो सारे वाइट पर जाएंगे। T20 की तरफ रगबत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन T20 की तरफ रगबत अब भी ज़्यादा है। अब असल में रगबत क्या है? रगबत तो सिर्फ पैसे की है कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा है, चाहे वो वनडे या टेस्ट है, तो वहाँ पे एक बंदा जो टेस्ट खेल रहा है, क्या वो T20 नहीं खेलना चाहता? वो तो टेस्ट भी खेलना चाहता है, वनडे भी खेलना चाहता है, T20 भी खेलना चाहता है। बात है परफॉर्मेंस देने की, तो परफॉर्मेंस तो वही देगा जो सुपर फिट होगा, फॉर्मेट कोई भी हो। तो फॉर्मेशन तो अलहदा चलती ही रहेगी साथ साथ, लेकिन असल बात सिर्फ परफॉर्म करना है, पाकिस्तान के लिए करना है। तो ये जो पैसे हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं। क्या लीग्स में ये सारे क्रिकेटर कम पैसा कमा रहे हैं? ठीक है, उनको अल्लाह ताला और दे, जिस तरह उनकी ख्वाहिश हो वो पाया तकमील तक पहुँचाए। लेकिन फिर बात वही आती कि क्रिकेट बोर्ड हर मुमकिन कोशिश करता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए। तो मैं आपको एक ये बात भी आप एग्री करोगे, सेकंड करोगे लाजमी, कि अगर असद शफीक साथ है, इनके सरफराज साथ है इस टीम के साथ, और उसके अलावा मिसबाहुल हक साहब साथ हैं, कितने क्रिकेटर हैं वहाँ पे आज, कितने क्रिकेटर हैं रोज़ जुब्बा सही करते हैं, आके क्रिकेट बोर्ड के चक्कर लगाते हैं, बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सीटिंग्स होती हैं, खाने चलते हैं, सारा कुछ चलता है। तो जो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ना, उससे बहुत कुछ मुख्तलिफ भी हो रहा होता है। तो वो उनसे मुशावरत भी करते हैं, मुशावरत की तकमील के बाद कुछ चीज़ सामने लाते हैं, और उसके बाद होता क्या है, जो ओहदेदारान हैं उनको तो गिरफ्त में ले लिया जाता है। तो जो पीछे मशवरा देने वाला होता है ना, जो बड़े जो साहब कप्तान भी रह चुके होते हैं, अच्छे ओहदों पे भी रह चुके होते हैं, उनका नाम सामने नहीं आता। तो सारा काम मिलजुल के हो रहा होता है। बस एक चीज़ होती है, कोई एक दो बंदे होते हैं जो मुंह पे आ जाते हैं कि बस इनको ही सिर लताड़ना है। ये बात दुरुस्त है, आकिब जावेद हों या मोहसिन नकवी साहब हों, कोई भी हो, उनको क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट फले फूले। और जो माजी में जो जिस तरह वसीम, शाइब अख्तर थे, वकार थे, मिसबाह, इंजमाम, इस तरह के प्लेयर अब माजी की तरह मुस्तकबिल में भी सामने आए, चले तो इसकी ज़रूरत है। गुफ्तगू को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वक्त ये कह रहा है कि प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को जा रहा है। हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट पर हमने बात की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट का जो कि अभी जारी होना है, उसमें जिस तरह से कहा गया कि कुछ मुमकिन तौर पे तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। साथ साथ पाकिस्तान टीम का एक नया डोमेस्टिक प्लान और डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो कि मुल्तान में जारी है, उस पर भी हमने गुफ्तगू की। हमारे तमाम मेहमानों और देखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।